नंबर्स हैं जिन पे हम बातचीत करने वाले हैं? पहला कौन सा और ये कब आने वाला है? ये सैटरडे, संडे, मंडे, 3 पहला दिन है, हमारे सामने। नहीं नहीं, अब सिर्फ जो नंबर है मेरे पास दोनों ही कल के हैं। अच्छा। जेके सीमेंट भी और शोभा भी, दोनों ही नंबर्स कल आने वाले हैं। और शोभा ने अपने नंबर्स को पोस्टपोन किया, ये पहले आने वाले थे लेकिन उन्होंने पोस्टपोन करके उसको 14 तारीख के आसपास किया है। तो पहले जेके सीमेंट के नंबर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। सीमेंट के आखिरी नंबर हैं और ये पूरा सेक्टर पूरे तिमाही में अच्छे ही नंबर देखे गया है। अभी स्टार सीमेंट की अग्रवाल साहब बातचीत भी कर रहे थे, अच्छे नंबर वहाँ पर भी आए। और जेके सीमेंट के केस में भी वाई बेसिस पे बाजार मान रहा है कि बेहतर नंबर होगा। लेकिन जेके सीमेंट में एक चीज़ क्रूशियल है कि पिछले 3 तिमाही से लगातार जेके सीमेंट अच्छे नंबर पोस्ट कर रहा है, तो बेस थोड़ा बड़ा हो चुका है। इस लिहाज से सीक्वेंशियली नंबर शायद थोड़े कमजोर होंगे। वाई बेसिस पे हाँ जरूर अच्छे हैं। 965 करोड़ के सामने करीब 1635 करोड़ आने का अनुमान है इस तिमाही में आय फ्रंट पर। इबिटा 215 करोड़ के सामने 350 करोड़ आएगा और मुनाफा 77 करोड़ के सामने करीब 180 करोड़ रुपए आने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ साल दर साल 70-73% के आसपास आएगी, लेकिन सीक्वेंशियली ये थोड़ा टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। रफली 22% के आसपास की सीक्वेंशियल फॉल आने का अनुमान लगाया जा रहा है। रियलाइजेशन सीक्वेंशियली बढ़ेगा 2%, लेकिन वाई बेसिस पे टूटेगा। 2-3 चीजें क्रूशियल है। इनपुट कॉस्ट काफी बड़ी है लास्ट क्वार्टर के इस क्वार्टर में, कुकिंग कोल और बाकी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उनकी, तो उसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर आता दिखाई पड़ेगा। लॉकडाउन रहेगा तो उसका भी इंपैक्ट रहा है। लेकिन बाकी सीमेंट कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है, तो अब जेके कितना आउट परफॉर्म करता है ये देखना होगा। एक और अहम चीज़ कि ये शेयर ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो कितना तक डिस्काउंट है नंबर ये भी थोड़ा कहना मुश्किल है। दूसरा आंकड़ा है शोभा का, और शोभा के केस में बहुत सारी चीज़ें वो अपने Q1 के अपडेट में ऑलरेडी हमें बता भी चुके हैं। लास्ट क्वार्टर के अपडेट जो उन्होंने दिए थे उसके हिसाब से रियलाइजेशन उनके इंप्रूव होंगे। 7498 से बढ़ के 7626 के आसपास ये रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट के आसपास वो दे चुके हैं ऑलरेडी। और उसके अलावा सेल्स वैल्यू और वॉल्यूम दोनों इंप्रूव होने की बातचीत उन्होंने की है। लेकिन फिर भी ब्रोकर्स ये मान रहे हैं कि नंबर जो है वो थोड़े से ढीले होते हुए दिखाई पड़ेंगे वाई बेसिस पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी, क्योंकि जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इस ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद कंपनी ने अपने अपडेट दिए हैं, तो ये थोड़े से डिफर हो सकते हैं और शायद बेहतर साइड पर सुबह अपने नंबर पोस्ट कर सकता है। और 2-3 चीज़ें यहाँ भी क्रूशियल रहेंगी। पहला, इनपुट कॉस्ट से कितना इंपैक्ट आता है, और दूसरा, कंपनी कमेंट्री कितनी क्रूशियल है नए लॉन्चेस को लेकर और आने वाले समय में उन मार्केट्स को लेकर जहाँ पे कंपनी की पैठ इतनी मजबूत नहीं है बैंगलोर के अलावा। तो वो एरियाज हैं जहाँ पे कंपनी क्या कमेंट्री देती है, इनको आप क्रूशियली नज़र रखिएगा। ब्रोकर्स कमजोर नंबर मान रहे हैं, लेकिन कंपनी के अपडेट से दिखता है कि शायद बेहतर नंबर आ सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिखती है शोभा पर। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए डाबर का चार्ट। ये आपके सामने बहुत ही तहलका मचाता हुआ दिख रहा है, और गाबा साहब को जोड़िए। फिलहाल बाजार की शोभा आपको डाबर बढ़ाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपने 621